हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी हमने रिसेंटली अपना स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म किया था और आज हम बात करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। देखो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस कहानी वैसी होगी। बस मैंने आपको सबसे पहली क्लास आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन मेथड में डिफरेंस। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि अगर आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है तो हर साल उस 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगता था। मतलब पहले साल में भी 10,000 लगेगा अगर 10% है तो, दूसरे में भी उतना ही, तीसरे में भी उतना ही। पर रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं है। अगर 1 लाख की मशीन है, पहले साल में 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो अब कितने का बचा वो 90, तो अगली बार 90 पे लगेगा, फिर जो बचेगा उस पे लगेगा। बस इस बात को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन करना। तो एक क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है बुक का। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। देखो क्या लिखा है। लिखा है कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीन खरीदी गई है, मशीन नंबर फर्स्ट। कितने की खरीदी गई है? 50,000 की। फिर लिखा अनदर मशीनरी 10,000 ऑन फर्स्ट दिसंबर 2021 को एक और मशीन खरीदी गई, मशीन नंबर सेकंड 10,000 की। फिर लिखा ऑन 31 मार्च 2023 द मशीनरी परचेज ऑन 20, यानी पहली वाली मशीन फर्स्ट को हमने सोल्ड कर दिया। कितने में? लिखा है 5,000 के लॉस में। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो लैंग्वेज तो वही है पुरानी, पर यहाँ पे मेथड चेंज हो गया है। मेथड है 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा मेथड हमें लगाना है और 31 मार्च को आपका ईयर एंड होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अक्टूबर 2020 में आपने एक मशीन खरीदी, उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को एक और खरीदी और मार्च 23 में पहली वाली बेच दी, और डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं 15% लगाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। क्लियर है क्वेश्चन? तो जरा पहले अकाउंट बना लेते हैं। तो एक बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट आप जानते हो, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने 1 अक्टूबर 2000 क्या था 2020, 1 अक्टूबर 2020 को आपने एक मशीन खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मशीन जो है वो 50,000 की, एंड होगा 31 मार्च 2021। इसके बीच में कुछ नहीं हुआ क्योंकि दूसरी मशीन आप दिसंबर 21 में खरीद रहे हो, तो साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो हम लगा देंगे बाई डेप्रिसिएशन। 50,000 की मशीन है, 15% डेप्रिसिएशन का रेट है और सिर्फ 6 महीने का लगेगा क्योंकि अक्टूबर है। कोई दिक्कत? 50,000 का 15% 6 महीने का 3750 का डेप्रिसिएशन आ गया। इसमें कोई डाउट है? टोटल कर देंगे, पहला साल ख़त्म हो गया। 50,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, -50 तो बच गया 46,250 बाई बैलेंस CD। कोई दिक्कत? तो भाई एक ही मशीन थी, 50 की थी, डेप लगा तो बचा कितने का? 46,250 रुपये का। तो अगली बार जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहली मशीन पे तो इस वाली वैल्यू पे लगाएंगे क्योंकि हम रिटर्न डाउन पढ़ रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है पहले साल में? ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो गया। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD 46,250। देखो, दूसरे साल का एंड होगा 31 मार्च 2022 को। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले आपने एक और मशीन खरीदी दिसंबर 2021 में, तो खरीदी है तो यहाँ डेट डाल देंगे 1 दिसंबर 2021 टू बैंक अकाउंट। दूसरी मशीन 10,000 की खरीदी आपने, लिख दिया। कोई दिक्कत? एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक लगेगा मशीन फर्स्ट पे, कौन सी वैल्यू पे? इस पे। तो 46,250 का 15%। ध्यान रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन पॉइंट में भी आ सकता है, तो पॉइंट में आएगा तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आया 6937.5, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 6938 कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट में नहीं आता था। दूसरी मशीन जो वो 10,000 की है, मशीन सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो 10,000 की है, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, और 1 दिसंबर को खरीदने का मतलब है कि 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10,000 का 15% और 4 महीने का, तो 500 का इस पर डेप्रिसिएशन हो गया। कोई दिक्कत? टोटल कर देंगे 56,250
तो 46,250 प्लस 10,000 माइनस कर देंगे 6,938 माइनस कर देंगे 500, तो वैल्यू आ गई 48,812 बाई बैलेंस सी डी, जिसमें मशीन फर्स्ट होगी और मशीन सेकंड होगी। तो देखो पहली मशीन थी इतने की 46,250 और डाब घटा देंगे -6,938, तो पहले की वैल्यू बच गई 39,312। कोई दिक्कत? ये इससे निकालोगे अगली बार डाप इस पे लगेगा। दूसरी थी कितने की 10,000 की और जो डाप लग गया वो 500 लग गया, तो कितना बच गया 9,500। ये बैलेंस हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको इस पर डाप निकालना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइन में हम ये काम नहीं करते थे, अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालते थे क्योंकि वहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर यहाँ पर है तो निकालना पड़ा। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। मशीनरी अकाउंट थर्ड ईयर का बना रहे हो हम। जो बैलेंस है वो यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी। तो देखो बैलेंस कितना बचा था आपका 48812। अब क्या हुआ कि 31 मार्च 2023 को ही हम पहली मशीन बेच रहे हैं, तो देखो साल के एंड पर बेच रहे हैं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाता हूँ बाई डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन बेच रहे हैं? पहली वाली। तो देखो पहली वाली की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो ये है 39,312। 39,312 का 15% लग जाएगा डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? 39,312 का 15% पॉइंट में आ रहा है ये भी, तो राउंड ऑफ करके मैंने लिखा 97। कोई दिक्कत? बेचा जितने में बैंक लिखेंगे, तो बैंक आपको दिया नहीं, यही मिसिंग है। लॉस दे रखा है, पर आपको लॉस कितना दिया हुआ है? तो आपको बोला हुआ था लॉस कितना था क्वेश्चन में, तो गिवन था आपको 5,000 का लॉस है। तो ये बैंक का अमाउंट निकाल लेंगे वर्किंग नोट बना के। निकालते जरा, देखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट। तो पहली मशीन थी 50,000 रुपये की, पहली साल में डेप्रिसिएशन लगा डाप ऑन 31 मार्च 2021, फिर लगा डाप ऑन 31 मार्च 2022 और फिर लगा 3 बार डाप लगा था टोटल डाप ऑन 31 मार्च 2023। देखो मैं डाप आपको दिखवा देता हूँ। देखो पहली बार जो डाप लगा ये लगा 3750, घटा देते हैं। पहली बार लगा 3750 पहली मशीन पे, कोई दिक्कत? दूसरी बार कितना लगा 6938। तीसरी बार देखो कितना लगा है, अभी लगाया आपने ये 5897। तो ये आपका टोटल डाप लगा है, घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 50,000 माइनस 3750 माइनस 6938 माइनस 97, तो वैल्यू आ गई 33415। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेचने में आपको लॉस हुआ 5,000 का, आपको लॉस हो तो साफ सीधी बात है आपने 5,000 कम में बेचा होगा। तो आपने बेचा होगा 28,415 में, इस वैल्यू पे आपने सेल किया होगा। कोई डाउट है इस वर्किंग नोट में तो बताओ। ठीक है, सेल निकल गया, तो सेल हमने करा है 28,415, ये आपका सेल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक सबका पॉइंट? अब 31 मार्च को एंड करेंगे, जो मशीन बची हुई है उस पर डाप लगा देंगे। तो एंड पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो पहली मशीन तो बिक गई, तो सिर्फ मशीन नंबर सेकंड पे लगेगा जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 9,500। देखो ये दिखा रहा मशीन सेकंड की रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इसका 15% लग जाएगा डेप्रिसिएशन। तो आगे इतना। अब बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म। टोटल करो, घटाओ, बैलेंस आ जाएगा। घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8075। ये आ गया आपका बाई बैलेंस सीडी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जो बच्चे ऑनलाइन हो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपका पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज और ये आपका वर्किंग नोट। कोई डाउट है कहीं? क्लियर है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि वो भी डेप्रिसिएशन सीख जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 8 नंबर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।